की तरह आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो उस दिन आ ही गया जब मुझे अपनी गवार बेटी के स्कूल जाना पड़ेगा और उस वाहियात टीचर का मुंह देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या नाम था उसका, कैसे कैसे नाम रखते हैं। कहाँ मर गई कलमोही, जल्दी आ, ससने सबने लगे क्या? तुझे स्कूल जाना है, भूखा लगाने के लिए, पार्टी में नहीं जाना, जल्दी आ। वो आ गए मैम साहब। कितना किलो मेकअप धस के आई है, जो इतना वक्त लगा दिया आने में? अब चल स्कूल। नहीं मम्मी, नहीं जाऊंगी। क्या? तुझे क्या लगता है तेरे करतूतों के सारी गालियां मैं अकेले खाऊंगी? ये कभी भी नहीं हो सकता। तुझे मेरे साथ स्कूल चलना ही होगा, चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? जाती है नहीं हो? क्या? अच्छे से पढ़ती नहीं है और सारा गाली मुझे सुनना पड़ता है। हाँ, चल ऐसे ही स्कूल लेके जाऊँ, चल। फाइनली पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंप्लीट। अरे मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है? पता नहीं, हजम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि किसी की तो कमी रह गई इस मीटिंग में, पर किसकी? एक काम करता हूँ, रजिस्टर चेक करता हूँ और देखता हूँ कि किस पेरेंट ने ये मीटिंग को स्किप किया। अच्छा, मिस नेहा मेहता के पेरेंट्स एब्सेंट है। द वर्स्ट एंड द मोस्ट नॉटी स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। तो अभी तो मैं सोचूं कि इस मीटिंग से मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ। अभी क्लास लेता हूँ इस नेहा मेहता का। चल मनहूस कहेंगी। सॉरी सर, आने में थोड़ी लेट हो गई। अरे आप आ गई मिसेस मेहता? मैं आप ही को कॉल लगा रहा था। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई मीटिंग के लिए? अच्छा, मैं जल्दी आ गई क्या? शट अप! ये कोई वक्त है मीटिंग में आने की? हमारे स्कूल्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसे आपको फॉलो करना नहीं आता है? ओह सॉरी, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। आप तो मिस यूनिवर्स नेहा मेहता की मम्मी है ना, द लीस्ट डिजर्व स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। आपसे उम्मीद भी कैसे किया जा सकता है? आप अभी तक खड़ी है, आपको क्या इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा बैठने के लिए? नहीं सर। अरे नहीं, अगर आप चाहती है कि मैं आपको इनविटेशन कार्ड दूं, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। इतना तो एहसान मैं आपके ऊपर कर सकता हूँ ना। आफ्टर ऑल आप मेरी क्लास की वार्ड स्टूडेंट की मम्मी जो है। आप मुझे शर्मिंदा महसूस करा रहे हैं। अच्छा, लगता है आपको मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। क्या मतलब है आपका? मतलब कि आप पहले बैठने की कृपा कीजिए, फिर मैं आपको और क्लास लेता हूँ। क्या? आई मीन आप पहले बैठिए ना, फिर मैं आपको आपकी बेटी के बारे में और बताता हूँ ना। ठीक है। कंफर्टेबल है? आई मीन आरामदायक? हाँ बिल्कुल। कुछ लेंगी आप? क्या? आई मीन चाय, पानी, बिस्किट, कॉफी, या फिर उससे भी अगर आपका पेट नहीं भरता है तो पिज्जा, बर्गर, सैंडविच। बताइए। नहीं सर, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बताइए ना, शर्माइए मत, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। नहीं सर, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपकी बेटी का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आता हूँ। आप लोग कृपया करके यहीं बैठिएगा, कहीं जाइएगा मत। हाँ, हम लोग यहीं पर है। आप बेझिझक जाइए और पिज्जा लेकर रिपोर्ट लेकर आइए। बात तो ऐसे कर रही है आप जैसे आपकी बेटी ने ही टॉप किया हो। नहीं सर, ऐसा कहाँ हो सकता है? अगर ऐसा होता तो आज मैं जमीन पर नहीं आसमान में उड़ रही होती, चिड़ियों की तरह। बस मॉम, सर चले गए। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आइए। और ये क्या जीप निकल रही है? सर जब बोले थे पिज्जा बर्गर लाएंगे तब फिर नहीं चाहिए ऐसे बोले थे। अभी खुद ही कर रही है। तू भी तो निकल के करके लालची लड़की घर पे खाने के लिए नहीं मिलता है। आपको भी लाते हो? लालची। आपको पता है ना सर कैसे? वो मेरी तरह नहीं है। आपको मन में जो आए वही बोल दोगे। आपके प्रवचन सुनने वालों में से नहीं हो। लास्ट ईयर क्या हुआ था आपके साथ, याद है ना? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या हुआ था? बेटी थोड़ा ड्रॉप डाल देना, कान में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी 10 बार तो डाल चुकी है, और कितनी बार डालूं? और एक बार डाल देना। तेरे लाउड स्पीकर टीचर ने तो मेरे कान के पर्दे ही फाड़ डाले। तो आपको किसने बोला था उसके साथ बहस करने के लिए? मैं तो मना ही कर रही थी ना। सबर का सीमा पार हो चुका था बेटी, तो मैं क्या करती? इसीलिए मैं उस फटे हुए माइक की तरह बोलने वाले टीचर से कभी बहस नहीं करती। बहुत दर्द कर रहा है, और एक बार डाल देना। होश में आइए मम्मी। कल मोही पुरानी बातें फिर से याद दिला दी। तू अगर इतनी बदमाश और चंचल ना होती ना, तो आज मेरा इतना अपमान नहीं होता। पता नहीं पिछली जन्म में मैंने कौन सी बात कर दी थी जिसकी
सजा मुझे आज मिल रही है। याद कीजिए मम्मी, आपने क्या पाप की थी, और याद आए ना तो मुझे भी बता देना। नालायक लड़की। अरे अरे मिसेस मेहता, आप अपनी बेटी को इतनी जल्दी क्यों मार रही है? थोड़ी एनर्जी बचा कर रखिए, बाद में आपकी बहुत काम आएगी। एनीवेज, आपकी बेटी का प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे हाथों में है। पिछले साल आपकी बेटी ने 35% स्कोर किया था, राइट? जी हाँ। इस बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। क्या? अरे रुकिए रुकिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। इसके सिर्फ 0.99% इंप्रूवमेंट हुए। कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मारी आपकी बेटी ने, जो आप इतने उछल रही है। अगर बाकी स्टूडेंट के साथ आपकी बेटी को कंपेयर किया जाए तो आपकी बेटी के 0.00% इंप्रूवमेंट हुए। जो भी हो सर, सुधार तो आया ना, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। बेटी, आज तूने अपनी माँ का नाम रख लिया और खानदान का इज्जत भी। आज तेरे पास होने की खुशी में घर में पार्टी करेंगे। डीजे रीजन, चल बेटी। अरे अरे रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकती हो। आपको मेरा ताना सुनना ही होगा। नॉनसेंस, मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं, सारा मजाक किरकिरा कर दिया मेरा। आइए आइए मीना के पिताजी, आपको तो मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खिलानी है। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो आप इस तरह मिठाइयाँ खिलाने की बात कर रहे हैं? उसी से पूछ लीजिए। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा। मीना, कृपया करके बताओ अपने पापा को, वरना मुझे ही अपना मुंह खोलना होगा। वो पापा, जब मैं मोहित से मिलने गई थी ना, तब सर ने देख लिया था। तब से एक ही जिद पकड़ के बैठे हैं कि तेरे पेरेंट्स को बुला, नहीं तो स्कूल से निकाल दूंगा। क्या सरासर झूठ बोल रही है लड़की? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, अब तो मुझ पर विश्वास करते हो ना? हाँ बेटी, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बेटी क्लास बंक करती है और लड़कों से मिलने जाती है। अरे सर, यही तो उम्र है घूमने फिरने की। अगर इस उम्र में घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो कब घूमेंगे? आप भी शायद घूमते थे। नहीं नहीं, मैंने करता था। और रहा सवाल बंक मारने का, तो ये हमारे पुरखों से चल रहा रीति रिवाज है। मैं भी बंक मारता था, मेरे पिताजी भी बंक मारते थे, और मेरी बेटी भी बंक मारेगी, है कि नहीं बेटी? हाँ पापा। कैसा खानदान है इनका, पूरे परिवार में जानवर भरे पड़े, तो लड़की के अंदर अच्छे गुण आएंगे कैसे? अच्छा सबक सिखाया इसे आपके पापा, है ना? देख तो कैसे मुंह लटका के बैठा हुआ है। मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी बेटी को बिगाड़ रहे हो। मैं चाहे अपनी बेटी को बिगाड़ूं या लाड करूं, मेरी मर्जी। आप कृपया करके इसमें दखल अंदाजी मत दीजिए। आपके फिजूल सवालों का जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। चल बेटी। चलिए पापा। कैसे कैसे टीचर्स रहते हैं। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। रुक, पढ़ती तो इसी स्कूल में है ना, तब मदद रखूंगा तुझे मैं। आई बड़ी मुझे चिढ़ाने वाली। ओए मीना, मेरी हेल्प करना थोड़ी सी। कैसी हेल्प? देख, आज मेरे स्कूल में ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तू चलना मेरे साथ। पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो मुझे क्यों बोल रही है? अपनी मम्मी पापा को बोल। मैं क्या तेरी माँ लगती हूँ? अगर मम्मी पापा को लेके जाऊंगी तो मेरी लग जाएगी, क्योंकि मैंने स्कूल में ना बहुत सारी बदमाशी की है, इसीलिए। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? दूंगी ना पैसे। कितने देगी? 300 रुपए। तुझे क्या मैं सड़क के भिखारी लगती हूँ? 300 रुपए से काम नहीं चलेगा, 1000 रुपए चाहिए। 1000 रुपए? बाप रे, इतने ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। 300 रुपए दे सकती हूँ। तो अपने मम्मी पापा को लेके जाना। ऐसे मत बोलना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। 300 रुपए से काम चला ले। नहीं नहीं नहीं। 500 रुपए? उससे ज्यादा नहीं दे। 500 रुपए। मम्मी पापा को लेके जा। नहीं, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, प्लीज 500 रुपए से प्लीज। ठीक है चल। अरे रुक रुक रुक, ये पहन के जाएगी तू स्कूल? चल मेरे साथ। सर, ये रही मेरी माँ। अरे, तुम्हारे मम्मी का चेहरा कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा है। I mean, जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिला था तब तो वो ऐसी नहीं दिखती थी। नहीं नहीं सर, आई एम सुषमा माँ। मैं ना तेरी। अरे चुप कर, मर पाएगी क्या? सर, शायद आप भूल गए होंगे, रोजाना बहुत पेरेंट्स से मिलते हैं ना, इसीलिए। हाँ, वो भी हो सकता है। मिसेस शर्मा, आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी बेटी को क्या खा के पैदा किया था? I mean, how can a child be so mischievous, so irritative? ओके ओके। क्या? बेटी बोल, क्या बताऊं? क्या बताओ? ओ हाँ हाँ, क्या बताऊं सर, मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ इसके करतूतों से। ओवर एक्टिंग मत कर, वरना सर को पता चल जाएगा।
हाँ ठीक है। मिसेस शर्मा, आपकी बेटी क्लास में इतनी ही बातें करती है कि टीचर का क्लास खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी बेटी की बातें वो कभी खत्म नहीं होती। सीट चेंज करवा देने से भी कोई फायदा नहीं होता है। आपकी बेटी फिर से सेकंड पीरियड में वही सीट में आके बैठ जाती है, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करती है। पैसे नहीं देगी? बता दूं टीचर को कि तेरी माँ नहीं हूँ मैं? मिसेस शर्मा, ये कार्यक्रम आप घर पे जाकर भी कंटिन्यू कर सकती है ना? क्या करूँ सर, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। अपनी बेटी को सुधार लीजिए, वरना वो हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, हाथ दे मुझे। पर क्यों? ठीक बोलो ना। हो गया सर। ये क्या कर रही है आप? मैंने कस के इसका हाथ पकड़ा है, अब ये नहीं निकलेगी। क्या कर रही है तू? पागल हो गई क्या? चुप। अजीब औरत है। अगर मैं इसके साथ थोड़ी देर तक और बात करता रहा तो ये तो मुझे भी पागल बनवा देगी। मिसेस शर्मा, आप जा सकती है। हो गया ना काम, चल सुषमा। ठीक है। जीन्स के ऊपर साड़ी, इतना बड़ा धोखा। ये तो सुषमा की मां नहीं हो सकती। मीना भाग! रुक तू सुषमा, नहीं बचेगी तू सुषमा, रुक। तू आज स्कूल फिर बताता हूँ मैं तुझे। अभी तेरे माँ को फोन करता हूँ। बच गए। अब ला मेरे पैसे। किसके पैसे? सर को तो पता चल गया ना कि तू मेरी माँ नहीं है, पैसे वैसे नहीं है, जा भी यहाँ से। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिया ना तो मैं जाके तेरे मम्मी पापा को सब सच सच बोल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, देती हूँ, ले। मुझे तो मना लिया सुषमा, अब तेरे टीचर को क्या करेगी? वो तो तेरे पेरेंट्स को बोल देगा ना। तू तो गई सुषमा, तू तो गई। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे ही नए वीडियो डालें आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। गाइस, हमारी बिहाइंड द सीन्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्रशांत यूट्यूबर को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग रेगुलरली BTS डालते रहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।